अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 इसका जो आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 यानी कि अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ z raised power 4 plus 7z square minus 144 is equal to 0 and hence express it as a product of linear factors। मतलब यानी कि इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना, मतलब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। और अब यहाँ पे z की पावर 4 है तो इसके कितने यानी कि प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर प्लस जी रेज पावर 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके पहले क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी कि ये 144 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9 हमारे पास क्या होता है, 144 होता है। तो अब हमने इसको इस तरीके से करना है कि +16 -9 कितना हो जाएगा, +7। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे हमारे पास जी रेज पावर 4 प्लस 16 जी स्क्र और -9 जी स्क्र माइनस 144। तो इसमें से जो हमारे पास जी स्क्र कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जी स्क्र प्लस 16 और यहाँ से -9 कॉमन आएगा तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस को हो जाएगा +16। अब यहाँ से हमारे पास जी स्क्र प्लस 16 कॉमन और अंदर हमारे पास बचेगा जी स्क्र -9। तो यहाँ पे जी स्क्र प्लस 4 स्क्र और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लाने के लिए क्या करेंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना -1 को 2 टाइम और ये जी स्क्र -3 स्क्र। तो जो अब हमारे पास आंसर यानी कि जी स्क्र -4 योटा होल का स्क्र और ये क्या हो जाएगा, जी स्क्र -3 स्क्र। अब ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी यानी कि हो गई है, सोल्व दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। पहले हमारे पास क्या थे, वो पोलिनोमियल थे लेकिन इक्वल का साइन नहीं आ रहा था दरमियान में। ठीक है, तो इनको हमने यानी कि सोल्व करना है किससे, बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी से ही है, जैसे हमने 10th क्लास में भी यानी कि किया मैं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि ये योटा का फैक्ट होगा, तो इस चीज़ को हमने यानी कि थोड़ा सा देखना है। बाकी सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला यानी कि क्वेश्चन है 2 जी स्क्र और -3 जी प्लस 4 -3 जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो जी स्क्र होगा इसके अगर कोई भी जी स्क्र है, तो अगर इसके साथ कोई भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा तो उसको हमने हर सूरत में रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जी स्क्र डिवाइड बाय 2 -3/2 जी और +4/2 इज इक्वल टू 0/2। यहाँ पे जी स्क्र -3/2 जी और ये 2 1 जार 2 2 जार हो जाएगा, +2 है उस तो जाके हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो z के साथ वैल्यू होगी, अब ये 3/2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो ये 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लस सॉरी 2 2 जार 4 होगा, तो 3/4
होल स्क्वायर इस तरफ भी प्लस के साथ और इसको इस तरफ भी प्लस के साथ लिख लेना, ठीक है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। सी माइनस यानी कि जो यहाँ पे साइन होगा वो यहाँ पे आएगा, 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -2 और प्लस 9/16। तो z -3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 -32 प्लस 9। तो यहाँ पे z -3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 यानी कि वो निकालेंगे तो -23/16। तो अब दोनों तरफ हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये हमारे पास z -3/4 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस माइनस सर कितना आ जाएगा, ये -23 अंडर रूट में है तो यहाँ पे 23 अंडर रूट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये माइनस अंडर रूट है तो माइनस का भी अंडर रूट है तो इसका जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो यानी कि हम काम करते हैं वो ये करते हैं, -23 अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 23 अंडर रूट। तो इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया तो 23 का अंडर रूट एज इट इज हो गया और ये योटा बाहर आ गया। अब ये माइनस है उस तो जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जी इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस 23 अंडर रूट ओवर 4 योटा। तो जी इज इक्वल टू अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 23 अंडर रूट योटा, ठीक है। इसको एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि जी स्क्र -6g प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे जी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, -6g इज इक्वल टू -30, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है, 6 को करो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जार, तो यहाँ पे +3 स्क्वायर और ये भी +3 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जी -3 होल स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -30 प्लस 9। तो जी -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -21। तो इसका भी स्क्वायर रूट लो और इसका भी यहाँ पे स्क्वायर रूट लो, तो जी -3 क्या आ जाएगा, +-21 अंडर रूट अयोटा। अब ये -3 उससे जाके हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 21 अंडर रूट अयोटा। तो ये इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसको एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, मतलब यानी कि इनके आंसर हम ऐसे लिखते हैं, 3 प्लस 21 अंडर रूट अयोटा और ये क्या होगा दूसरा, 3 माइनस 21 अंडर रूट अयोटा, ठीक है। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कह रहा है कि 3g² माइनस 18g प्लस 50, 3g² माइनस 18g प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 3 इसका कोफिशिएंट है तो 3 के साथ सबको क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे g² और ये -6g और ये 0 है, ये प्लस है तो उससे जा क्या क्या हो जाएगा, ये 50/3, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है तो 6 के लिए अभी हमने इसको सोल्व किया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, 2 1 जार 2 3 जार, तो यहाँ पे +3 स्क्वायर और ये भी +3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, g-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये -50
थ्री का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है। 9 3 जार कितना होगा, 27। तो यहाँ पे z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, -23/3, ये अंडर रूट। तो z -3 यहाँ पे बचेगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आएगा, +-23/3 अंडर रूट, और ये बाहर योटा आ गया तो ये -3 उससे जाके हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। z इज इक्वल टू 3 +-23/3 योटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि z स्क्वायर +4z +13 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर +4z +13 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हम जी स्क्वायर +4z कर देंगे इज इक्वल टू -13। अब 4 है, 4 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे +2 स्क्वायर, ये प्लस था उससे जाकर माइनस, ये +2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 2 होल का स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना होगा ये, -13 + 4, तो z-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9। तो दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे, तो z-2 इज इक्वल टू क्या आएगा, +-3 होता, +-3। 9 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 3 आ जाएगा, -1 रूट होगा तो उसका ये आ जाएगा, -2 है तो उससे जाके हो जाएगा ये, सॉरी ये प्लस था तो ये +2 से जाके माइनस, +-3 योटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी को क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि 2z² +6z 2z² +6z +9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट है जी स्क्वायर के साथ, तो आप सबको हम क्या करेंगे, जी स्क्वायर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6z को भी 2 के साथ, और 9 को भी 2 के साथ, और 0 को भी 2 के साथ। तो यहाँ पे z² +3z +9/2 इज इक्वल टू 0। तो ये z² +3z इज इक्वल टू -9/2। अब ये 3 है, +3z है, तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 होल स्क्वायर, और ये +3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, z +3/2 होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -9/2 +9/4। तो z +3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, -18 और +9, z +3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/4। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लिया तो अब हमारे पास क्या आ गया, z +3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो ये -1 माइनस अंडर रूट था तो इसलिए इसकी जगह पे उठा गया, ये प्लस है तो उस तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3/2 +-3/2, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, 12 से आ जाएगा, 3 +-3 होता। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एक बार इसको प्लस में कर देंगे और एक बार हम इसको माइनस में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि 3z² -5z +7,
3z² माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे 3 को सर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे z² माइनस 5/3z और ये इज इक्वल टू जाके इस तरफ क्या हो जाएगा -7/3। अब यहाँ पे 5/3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो ये कैंसिल नहीं, तो 3 टू जार कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो +5/6 होल स्केयर और +5/6 होल का स्केयर। तो यहाँ पे z माइनस 5/6 होल स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे। तो इज इक्वल टू -7/3 और +25/36। तो यहाँ पे z माइनस 5/6